हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश के चैप्टर 3 द लेटर रिटन बाय धूमकेतु को डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द टाइटल। द लेटर, इट रेफर्स टू अ लेटर एंड हु इज वेटिंग फॉर दिस लेटर। वी हैव अ कैरेक्टर जिसका नाम है कोचमैन अली। वो अब बूढ़ा हो गया है और यंग एज में वो एक शिकारी था और उसकी एक ही डॉटर थी मिरियम। वो शादी करके उससे बहुत दूर चली गई है और कोचमैन अली अब अकेला पड़ गया है और वो एक लेटर का इंतजार कर रहा है जो कि मिरियम उसे भेजेगी और वो जानना चाहता है अपनी बेटी के बारे में और कितनी बेसब्री से वो इस चिट्ठी का इंतजार करता है वही हम इस कहानी में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। In the grey sky of early dawn, stars still glowed as happy memories light up a life that is nearing its close. Dawn means sunrise and close means end. तो यहाँ पे बताया गया है कि सीन क्या है कि आसमान ग्रे रंग का है क्योंकि अभी अर्ली डॉन है, मीन्स सनराइज होने वाला है। तो तब स्काई कैसा होता है, हल्का सा ग्रे कलर का होता है और आसमान में तारे भी चमक रहे थे। और हमारे राइटर ने इसे कंपेयर किया है कि जिस तरह से एक लाइफ जो कि एंड की तरफ जा रही होती है, मीन्स कोई व्यक्ति जो कि बुढ़ापे में है, जिसकी लाइफ खत्म होने वाली होती है, उसकी लाइफ में भी जो हैप्पी मेमोरीज होती है ना, वो भी इन स्टार्स की तरह होती हैं। तो जिस तरह से सुबह होने वाली है और ग्रे आसमान में अभी तारे चमक रहे हैं, वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह किसी बूढ़े व्यक्ति की जिंदगी में उसकी पुरानी मीठी यादें होती हैं। An old man was walking through the town, now and again drawing his tattered clothes tighter to the shield his body from the cold and biting wind. Drawing means pulling and tattered a tone, shield means protect. अब एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था, ये है हमारा कोचमैन अली, मेन कैरेक्टर ऑफ अर स्टोरी। तो ये सुबह सुबह पूरे शहर में से चलता हुआ जा रहा था और ये बार बार अपने फटे हुए कपड़ों को अपनी स्किन के, अपनी बॉडी के पास पास लपेट रहा था ताकि वो अपने आप को ठंडी हवा से बचा सके। बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी और अभी जैसे हमने पढ़ा है कि सनराइज भी नहीं हुआ था, उससे पहले का वक्त था, डॉन था। और इतनी सुबह सुबह ये बूढ़ा व्यक्ति अली चलता हुआ शहर में से जा रहा था और अपने फटे हुए कपड़ों को अपनी बॉडी के पास पास लपेट रहा था ताकि वो अपने आप को ठंडी हवा से बचा सके। From some houses came the sound of grinding mills and the sweet voices of women singing at their work, and the sounds helped him along his lonely way. अब ये जो कहानी है ये थोड़े पुराने टाइम्स की है। तो तब सुबह सुबह लोग उठ जाया करते थे और घरों में लेडीज काम करना शुरू कर देती थी, जैसे किसी ने आटा चक्की चलानी है एंड ऑल, इस तरह के काम शुरू हो जाते थे। तो जब वो शहर में से गुजर रहा था, उसे ऐसे ही घरों में से आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई चक्की चल रही है, कोई विमेन है जो काम करते हुए गाना गुनगुना रही हैं। तो ये जो आवाजें हैं ये अली की मदद करती थी, इनके सहारे वो चलता रहता था। Except for the occasional bark of a dog, the distant steps of a workman going early to work, or the screech of a bird disturbed before its time, the whole town was wrapped in deathly silence. तो इतनी सुबह का वक्त था तो वैसे तो सन्नाटा ही था। कभी कभी किसी डॉग के बात करने की आवाज आ जाती थी, या फिर कोई लोग जो काम पर जा रहे थे उनके चलने की आवाज सुनाई देती थी, या फिर कोई चिड़िया जो कि सो रही है लेकिन किसी ने उसे अगर जगा दिया या इरिटेट कर दिया तो वो चिल्लाने लग गई। इस तरह की कुछ आवाजें हैं जो इस समय सुनाई देती थी। इसके अलावा द होल टाउन वॉज रैप्ड इन डेथली साइलेंस, मीन्स इतना सन्नाटा था, ऐसे लगता था कि कोई वहां पे जिंदा है ही नहीं। Most of its inhabitants were still in the arms of sleep, the sleep which grew more and more profound on account of the intense winter cold. Inhabitants means residents, profound is deep, intense means extreme. अब इतनी ज्यादा ठंड थी कि ज्यादातर शहर के सारे लोग सो रहे थे और राइटर कहते हैं कि ये जो स्लीप है ये इतनी ज्यादा ठंड और विंटर का मौसम होने की वजह से और ज्यादा बढ़ जाती थी, मीन्स लोगों को और ज्यादा नींद आती थी, इसलिए ठंड की वजह से भी लोग ज्यादा देर तक सोते थे। For the cold used sleep to extend its sway over all things, even as a false friend lulls his chosen victim with caressing smiles.
एक्सटेंड मीन्स इंक्रीज, मीन्स अपना फैलाव बढ़ाना. स्वे मीन्स इफेक्ट. फॉल्स फ्रेंड का मतलब है एक दुश्मन जो कि दोस्त के भेस में है. लल्स मीन्स काम्स टू स्लीप. विक्टिम का मतलब है सफरर एंड करेसिंग मीन्स लविंग. तो यहाँ पे हमारे राइटर क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे राइटर कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई दुश्मन भी एक दोस्त का भेस बदल कर आ जाता है, वो हमसे दोस्ती कर लेता है और फिर वो हमें चीटिंग करता है. इसी तरह से ये जो ठंड है ये क्या करती है, ये स्लीप को एक फ्रेंड बना के हमें भेजती है. हमें ठंडे मौसम में सोना अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारा फॉल्स फ्रेंड है और सोने के बहाने क्या होता है, हम धीरे 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 डेथ के क्लोज जा रहे हैं. The old man, shivering at times but fixed of purpose, plodded on till he came out of the town gate on the straight road. Along this now went at a somewhat slower pace, supporting himself on his old staff. Shivering means shaking, fixed of purpose means determined. Plodded on means walked slowly with a lot of effort. Pace is speed. Staff is the stick used for walking. अब ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ये कई बार कांपने भी लग जाता था क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन ये डिटर्मिन्ड था. इसने जहां जाना था इसने वहां जाना ही है, इसने पक्का इरादा किया हुआ था, इसलिए धीरे 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 ये चलता रहा. काफी मेहनत, काफी हिम्मत लगी इसे चलने में. और जब ये एक सीधी सड़क पर पहुंच गया, इसने शहर को क्रॉस कर लिया, तब इसकी स्पीड और भी स्लो हो गई, लेकिन इसने अपनी छड़ी की मदद से अपनी वॉक को कंटिन्यू रखा. On one side of the road was a row of trees, on the other side the town's public garden. The sky was darker now and the cold more intense, for the wind was blowing straight along the road. Intense means stronger. अब ये जो सीधी सड़क थी इसके एक साइड पर पेड़ लगे हुए थे और दूसरी साइड पर एक गार्डन था, तो बहुत ही खुला एरिया था. राइटर कहते हैं कि अब स्काई और भी डार्क हो गया था, मीन्स अंधेरा बढ़ गया था और ठंड भी बढ़ गई थी, क्योंकि सीधी हवा चल रही थी और जैसे कि खुला एरिया था तो हवा और ज्यादा पावरफुल हो गई थी. At the end of the garden stood a handsome building of the newest style. Light gleamed through the crevices of its closed doors and windows. Gleamed means shine, handsome means good looking, crevices means narrow openings, ये जो cracks होते हैं. सो गार्डन के बाद एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग थी, उसका स्टाइल नया था, नई नई बनी हुई थी और उसके जो बंद दरवाजे और खिड़कियां थी ना, उनमें जो क्रैक्स थे उनमें से लाइट आ रही थी, मींस बिल्डिंग में लाइट जग रही थी और अंदर लोग भी थे. सो यही बिल्डिंग है हमारे इस ओल्ड मैन का डेस्टिनेशन. Beholding the wooden ark of this building, the old man was filled with the joy that the pilgrim feels when he first sees the goal of his journey. On the ark hung an old board with the newly painted letters, Post Office. Beholding means looking at, and pilgrim is a holy traveler. Goal is means destination. So जैसे ही कोचमैन अली ने इस बिल्डिंग को देखा, उसकी जो वुडन आर्क थी, आर्क क्या होती है, इस शेप का जो एक डोम स्ट्रक्चर बना होता है, तो जैसे ही उसने बिल्डिंग की आर्क देखी तो उसके मन में इतनी खुशी आ गई, जिस तरह से कोई पिलग्रिम है जो रिलीजियस जर्नी पे जाता है, जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन को देखता है, मीन्स अगर वो किसी मंदिर जा रहा है तो जैसे वो उसे देखता है उसके मन में खुशी जाग जाती है. तो कोचमैन अली ने पोस्ट ऑफिस के लिए भी ऐसी ही श्रद्धा रखी हुई थी अपने मन में, उसे भी वो एक मंदिर या एक धार्मिक स्थान जैसा लगता था. और इस बिल्डिंग के आग के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था पोस्ट ऑफिस. तो उसे पोस्ट ऑफिस में इतना अच्छा क्या लगता था. द ओल्ड मैन went in quietly and squatted on the veranda. The voices of 2 or 3 people busy and their routine work could be faintly heard through the wall. Police superintendent called a voice sharply. Squatted means क्रॉस लेग करके बैठ जाना, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो. कोचमैन अली इस बिल्डिंग के अंदर गया और वरांडे में ऐसे चौकड़ी मारकर बैठ गया और अंदर लोगों के काम करने की आवाज आ रही थी. थोड़ी देर बाद अंदर से उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट कहकर किसी को बुलाया. The old man started at the sound but composed himself again to wait. But for the faith and love that warmed him, he could not have borne the bitter cold. Composed means calm and borne means to bear or tolerate.
तो अब जैसे ही कोचमैन अली ने नाम सुना, उसने ध्यान नहीं दिया कि वो किसको बुला रहे हैं और वो खड़ा होकर अंदर जाने लगा। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसको नहीं बुलाया जा रहा, वो पुलिस सुपरिटेंडेंट को बुला रहे हैं। इसलिए वो रुक गया और उसने अपने आप को कहा कि अरे अभी तो तुझे वेट करना पड़ेगा। फिर हमारे राइटर कहते हैं कि कोचमैन अली के दिल में इतना फेथ था और अपनी बेटी के लिए इतना प्यार था, जिसकी वजह से वो वार्म था और वो इस ठंडे मौसम का सामना कर रहा था। Name after name rang out from within as the clerk read out the English addresses in the letters and flung them to the waiting postman. Flung them means threw. So ये जो क्लार्क्स हैं वो हर चिट्ठी का नाम पढ़ पढ़ के उसे पोस्टमैन को दे रहे थे, डिपेंडिंग ऑन द एड्रेस वेयर दे हैड टू बी डिलीवर्ड. From long practice, he had acquired great speed at reading out the titles: Commissioner, Superintendent, Diwan Sahib, Librarian, and in flinging the letters out. Diwan Sahib means a senior government official, acquired means obtained, and flinging means throwing. So ये जो क्लार्क्स थे पोस्ट ऑफिस के, बहुत एक्सपीरियंस थे, तो तेज तेज चिट्ठियों के नाम पढ़ पढ़ के उनको उड़ा उड़ा कर फेंक रहे थे और पोस्टमैन को दे रहे थे. In the midst of this procedure, a jesting voice from inside called, "Coachman Ali." The old man got up, raised his eyes to heaven in gratitude, and stepping forward, put his hands to the door. Missed means in the middle of, jesting is teasing, and gratitude means to be thankful. अब ये जो प्रोसीजर चल रहा था जोर जोर से नाम लेने का, तो इसी प्रोसेस में कोचमैन अली का नाम भी सुनाई दिया. तो जैसे ही ये नाम सुनाई दिया, ये आवाज थोड़ी जेस्टिंग थी, मीन्स जैसे कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा हो. तो ये नाम सुनते ही कोचमैन अली खड़ा हो गया और उसने ऊपर की तरफ देखा, मानो कि वो भगवान को थैंक्स कर रहा है कि हाँ, उसका नाम बुला लिया गया है. और फिर उसने दरवाजे पर हाथ रखा और वो अंदर जाने लगा. Gokul bhai, yes, who is there? You called out Coachman Ali's name, didn't you? Here I am. I have come for my letter. It's a mad man, sir, who worries us by calling every day for letters that never come, said the clerk to the postmaster. The old man went back slowly to the bench on which he had been accustomed to sit for 5 long years. Accustomed means used to. So कोचमैन अली ने गोकुल भाई को बुलाया. ये एक क्लर्क है पोस्ट ऑफिस का. और क्लर्क ने कहा, हाँ कौन है? तो उसने कहा कि आपने मेरा नाम लिया है कोचमैन अली का और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मुझे मेरी लेटर दे दो. तो गोकुल भाई क्या कहता है पोस्टमास्टर को कि पागल आदमी है, हर रोज आ जाता है चिट्ठियों के लिए और इसकी चिट्ठी तो कभी भी नहीं आती. तो बेचारा कोचमैन अली चुपचाप वापस चला गया और उसी बेंच पर बैठ गया जहां पर वो पिछले 5 साल से बैठ रहा था. तो इतने देर से उस लेटर का इंतजार कर रहा था. Ali had been a clever shikari. As his skill increased, so did his love for the hunt, till at last it was as impossible for him to pass a day without hunting. Shikari is a Hindi word for hunter and forgo means to give up. अब अली अपनी यंग एज में एक बहुत ही क्लेवर और चालाक शिकारी था और वो जिससे जैसे शिकार करता गया उसका स्किल इम्प्रूव होता गया और फिर क्या हो गया था कि एक भी दिन शिकार किए बिना वो नहीं रह पाता था. When Ali sighted the earth-brown partridge, almost invisible to other eyes, the poor bird, they said, was as good as in his bag. तो जैसे ये इतना एक्सपर्ट शिकारी था, जैसे ही इसे कोई पैट्रिज बर्ड दिखाई देती थी, तो बस समझ लो कि अली उसे मार देगा और अपने बैग में रख लेगा. His sharp eyes saw the hare crouching. Even when the dogs failed to see the creature cunningly hidden in the yellow-brown scrub, Ali's eyes would catch the sight of his ears, and in another moment it was dead. Besides this, he would often go out with his friends, the fishermen. Crouching means bend in order to hide, and cunningly is cleverly. Hare is a rabbit. तो अली की जो आंखें बहुत तेज थी और उसे कोई भी झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ रैबिट वगैरह दिखाई दे देता था. और फिर वो कहते हैं कि जो डॉग्स हैं जो कि इन रैबिट्स का शिकार करते थे, उन्हें भी ये छुपे हुए रैबिट्स नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अली की तेज नजरों से इनके कान नहीं छुप पाते थे और जैसे ही उसे वो दिखता था, अगले ही पल वो मर गया होता था. और अली इस तरह से बहुत ही तेज शिकारी था और इसके अलावा वो अपने मछुआरे दोस्तों के साथ फिशिंग करने भी जाता था. But when the evening of his life was drawing in, he left his old ways and suddenly took a new turn. His only child, Miriam, married and left him.
Evening of his life means the later part of life, that is the old age, and drawing in means approaching. जैसे ही कोचमैन अली बूढ़ा होने लगा, उसकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ गया। उसकी एक ही बेटी थी, एक ही औलाद थी, मिरियम। वो शादी करके उसे छोड़कर दूर चली गई और कोचमैन अली ने शिकार करना भी छोड़ दिया। She went off with a soldier into his regiment in the Punjab, and for the last 5 years he had no news of this daughter, for whose sake alone he dragged along a cheerless existence. Regiment means army unit, snake is reason, cheerless is unhappy, existence is the state of being alive. अब मिरियम एक सिपाही के साथ शादी करके पंजाब चली गई थी और पिछले 5 साल से उसकी कोई खबर नहीं थी, कोई अता पता नहीं था, और कोचमैन अली इतनी देर से अपनी जिंदगी को घसीट रहा था सिर्फ इसी उम्मीद में कि कब उसे अपनी बेटी के हालत के बारे में उसके कोई न्यूज मिलेगी। Now he understood the meaning of love and separation. He could no longer enjoy the sportsman pleasure and laughter at the bewildered terror of the young partridges bereft of their parents. Sportsman pleasure means hunting. यहाँ पे इसका मतलब है hunting का जो काम वो करता था। Bewildered means puzzled. Terror means fear. Bereft means parted from. means किसी से जुदा हो जाना। तो जब कोचमैन अली की बेटी उसे छोड़ के चली गई, तब उसे समझ में आया कि प्यार और प्यार करने वालों से दूर होने का दर्द क्या होता है। अब उसे शिकार करने में कोई मजा नहीं आता था, कोई हंसी नहीं आती थी, क्योंकि जब वो देखता था कि बेचारे जो पक्षियों के बच्चे हैं वो रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि उनके माँ बाप मर गए हैं, तो उसे बहुत मजा आता था। लेकिन अब उसे वो मजा नहीं आता था। Although the hunter's instinct was in his very blood and bones, such loneliness had come into his life since the day Miriam had gone away that now, forgetting his sport, he would become lost in the admiration of the green cornfield. Instinct is your natural reaction or behavior and admiration is praise. अब वैसे तो कोचमैन अली की ब्लड एंड बोन्स में ही हंटर्स इंस्टिंक्ट थी, मीन्स वो पैदाइशी एक बहुत ही अच्छा हंटर था। लेकिन जैसे ही मिरियम उसे छोड़ के गई, उसे इतना अकेलापन महसूस होने लगा कि अब वो शिकार के बारे में सोचता भी नहीं था, और अब तो वो जो हरे हरे खेत हैं उन्हें देखता था और उन्हें पसंद करता था। He reflected deeply and came to the conclusion that the whole universe is built up through love and that the grief of separation is inescapable. जब कोचमैन अली ने लाइफ की रियलिटी के बारे में सोचा, तो उसने रियलाइज किया कि पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड लव से ही बना हुआ है, और अपने प्यार करने वालों से दूर होने का जो दुख है उससे कोई भी बच नहीं सकता। And seeing this, he sat down under a tree and wept bitterly. From that day, he had risen each morning at 4 o'clock to walk to the post office. अब बेचारा कोचमैन अली इतना दुखी था कि वो पेड़ के नीचे बैठ के रोया करता था, और उस दिन से लेकर आज तक हर सुबह वो 4 बजे उठकर पोस्ट ऑफिस चलकर जाता था, इस उम्मीद में कि मिरियम का खत आएगा। In his whole life, he had never received a letter, but with a devout serenity born of hope and faith, he persevered and was always the first to arrive. Devote means devotion, serenity means calmness, persevered means continued in the face of obstacles and problems. means आपके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप चलते जा रहे हैं। पूरी जिंदगी कोचमैन अली को कोई भी चिट्ठी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उसके मन में ये आशा थी, ये फेथ था कि उसे चिट्ठी आएगी, और इसी वजह से वो हर रोज पोस्ट ऑफिस जाता था। The post office, one of the uninteresting buildings in the world, became his place of pilgrimage. He always occupied a particular seat in the particular corner of the building, and when the people got to know his habit, they laughed at him. The postman began to make a game of him. To make a game of someone means to make fun of someone. अब पोस्ट ऑफिस पहले तो एक बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सी जगह है, कोई भी वहां जाता नहीं है, लेकिन कोचमैन अली के लिए तो ये एक पिलग्रिमेज के समान हो गई थी। जिस तरह से हम किसी तीर्थ के स्थान को बहुत ही बड़ी पोजीशन देते हैं, महानता देते हैं, उस तरह से कोचमैन अली ने पोस्ट ऑफिस को दी हुई थी। तो पोस्ट ऑफिस में जाकर हमेशा एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ जाता था
और जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ये पता लगा तो वो उसका मजाक बनाने लगे. Even though there was no letter for him, they would call out his name for the fun of seeing him jump up and come to the door. But with a boundless faith and infinite patience, he came every day and went away empty-handed. Boundless means endless. अब वैसे तो उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं आती थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज वैसे ही उसका नाम ले लेते थे, क्योंकि जैसे ही उसको अपना नाम सुनाई देता था वो उछल के खड़ा होकर दरवाजे तक जाता था. तो वो उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसा करते थे, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था. वो फिर भी हर रोज पोस्ट ऑफिस जाता था और खाली हाथ वापस आ जाता था. While Ali waited, peons would come for their firm's letters and he would hear them discussing their master's scandals. These smart young peons in their spotless turbans and creaking shoes were always eager to express themselves. Scandals means wrongdoings. तो पोस्ट ऑफिस पे जब अली चिट्ठी का इंतजार कर रहा होता था तो वो देखता था कि अलग अलग बिजनेस कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं वो वहां पर आते थे और वो भी अपने मास्टर की, अपने एम्प्लॉयर की जितनी भी चिट्ठियां हैं वो लेकर जाते थे और साथ ही साथ वो आपस में डिस्कस करते थे कि उनके जो बॉस हैं वो अपने बिजनेस में किस किस तरह के घपले करते हैं. और ये दिखने में बहुत ही स्मार्ट और यंग थे और इन्होंने स्पॉटलेस यानी कि बिल्कुल साफ टर्बन्स पहनी होती थी और इनके शूज जो कि लेदर के बने हुए होते थे, जब वो चलते थे तो उनमें से क्रीकिंग साउंड प्रोड्यूस होता था और वो हमेशा बातें करने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे. Meanwhile, the door would be thrown open and the postmaster, a man with a face as sad and as inexpressive as a pumpkin, would be seen sitting on his chair inside. There was no glimmer of animation on his features. Such men usually proved to be village schoolmasters, office clerks, or postmasters. Glimmer means shine, animation means liveliness. तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कई बार पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खुलता था और अंदर टेबल पर पोस्ट मास्टर बैठा हुआ दिखाई देता था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता. और हमारे राइटर उसके चेहरे को एक पंपकिन के साथ कंपेयर कर रहे हैं. पंपकिन यानी कि कद्दू. तो वो कहते हैं कि वो दिखने में बिल्कुल कद्दू के जैसा था, बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था उसके चेहरे पर. और फिर वो कहते हैं कि इस तरह के आदमी कई बार तो गांव में जो स्कूल होता है उसके प्रिंसिपल होते हैं, या फिर ऑफिस में क्लर्क लगे होते हैं, या फिर पोस्टमास्टर होते हैं. One day he was there as usual and did not move from his seat when the door was opened. Police Commissioner, the young clerk called out, and the young fellow stepped forward briskly for the letters. Briskly means quickly. एक दिन इसी तरह कोचमैन अली पोस्ट ऑफिस पहुंचा हुआ था और वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था और अंदर का दरवाजा खुला और क्लर्क ने पुलिस कमिश्नर को बुलाया. तो एक यंग सा लड़का गया हुआ था उसकी चिट्ठी लेने के लिए, तो वो आगे की तरफ गया और उसने चिट्ठी ले ली. Superintendent, another voice called. Another peon came, and so the clerk, like a worshipper of Vishnu, repeated his customary 1,000 names. उसके बाद एक और क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को बुलाया और एक और एम्प्लॉई जो कि सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी लेने आया हुआ था वो गया और उसने चिट्ठी ले ली. और फिर हमारे राइटर कहते हैं कि एक जैसे कोई कस्टम होता है, कोई रिलीजियस या ट्रेडिशन होता है, उसी तरह वो जो पोस्ट ऑफिस का क्लर्क था उसने बहुत सारे नाम रिपीट किए जिनके लिए चिट्ठियां आई हुई थी. At last they had all gone. Ali got up too and saluting the post office as though it housed some precious relic went off. A pitiable figure a century behind his time. Relic is a sacred historic object. जैसे कि एक चर्च में अगर कोई मम्मी रखा हुआ है तो वो एक रेलिक है. तो सभी लोग अपनी अपनी चिट्ठियां लेकर चले गए और फिर अली खड़ा हुआ और उसने पोस्ट ऑफिस को सलाम किया जैसे कि वो कोई बहुत ही बड़ा पिलग्रिमेज और बहुत ही रिस्पेक्टेड जगह है. और फिर वो वहां से चला गया. और हमारे राइटर कहते हैं अली इज अ पिटिएबल फिगर अ सेंचुरी बिहाइंड हिज टाइम. मीन्स उसके ऊपर दया आती है ये देखकर कि वो कैसे बिहेव कर रहा है और वो अपने वक्त से बहुत पीछे है, बहुत बैकवर्ड है. That fellow asked the postmaster, is he mad? Who, sir? Oh yes, answered the clerk. No matter what the weather is, he has been here every day for the last 5 years, but he doesn't get many letters. I can well understand that. Who does he think will have time to write a letter every day? So postmaster ने अपने
क्लार्क से पूछा कि वो जो आदमी है क्या वो पागल है? तो क्लार्क ने कहा कि हाँ सर वो पागल है, क्योंकि चाहे जैसा भी मौसम हो इतने सालों से वो हर रोज पोस्ट ऑफिस आता है, जबकि उसके लिए कोई चिट्ठी भी नहीं आती। तो पोस्टमास्टर कहता है कि हाँ सही बात है, हर रोज चिट्ठियां कौन लिखेगा, but he is a bit touched, sir. In the old days, he committed many sins and maybe he shed some blood within sacred precincts and is paying for it now. The postman added in support of his statement. Sacred precincts means religious limits. Means उसने कोई religions के खिलाफ काम किया जब उसने शिकार किया। तो क्लार्क कहता है लेकिन ये थोड़ा दुखी है सर, क्योंकि जब ये जवान था पिछले दिनों में इसने काफी गलत काम किए, इसने काफी जानवरों को मारा और इसने काफी ऐसा खून भी बहाया होगा जिसमें कि इसने अपने रिलीजन के जो नॉर्म्स हैं उनको भी तोड़ा है। इसी वजह से अब वो गलत काम का जो हिसाब है वो चुका रहा है, तभी वो अब तकलीफ में है। Madmen are strange people, the postmaster said. Yes, once I saw a postman in Ahmedabad who did absolutely nothing but make little heaps of dust. And another had a habit of going to the riverbed in order to pour water on a certain stone every day. पोस्टमास्टर कहते हैं कि पागल व्यक्ति भी अजीब होते हैं। एक बार अहमदाबाद में मैंने देखा कि एक पोस्टमैन है जो कि और कुछ नहीं करता बल्कि मिट्टी के ढेर बनाता रहता है, और एक और व्यक्ति था जो कि हर रोज नदी के किनारे जाता था एक पर्टिकुलर पत्थर को पानी देने के लिए। Oh, that's nothing, chimed in another. I knew one madman who paced up and down all day long, another who never ceased declaiming poetry, and a third who would slap himself on the cheek and then begin to cry because he was being beaten. Chimed in means added, paced is walked, and ceased means stopped. एक और जो क्लार्क था पोस्ट ऑफिस का उसने कहा अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार मैंने एक ऐसा पागल आदमी देखा था जो कि पूरा दिन बस इधर से उधर चलता रहता था, और एक और ऐसा व्यक्ति था जो कि पूरा टाइम पोइट्री ही बोलता रहता था, और एक और ऐसा व्यक्ति था जो कि खुद ही अपने गाल पे थप्पड़ मारता था और फिर रोने लग जाता था क्योंकि उसे कोई मार रहा है। तो ऐसे सभी लगे हुए हैं अलग अलग तरह के पागल लोगों की बातें करने। And everyone in the post office began to talk of lunacy. All working class people have the habit of taking periodic rest by joining in general discussion for a few minutes. Lunacy is the state of madness. तो इसी तरह पोस्ट ऑफिस में डिस्कशन चल पड़ी पागलपन की, और फिर राइटर कहते हैं कि वर्किंग क्लास के लोगों को ये आदत होती है कि वो अपने काम में बीच में रुक जाते हैं, ब्रेक लेते हैं जब वो इस तरह के जनरल डिस्कशंस करते हैं। तो काम करते करते थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेके वो इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। After listening a while, the postmaster got up and said, "It seems as though the mad live in a world of their own making. To them, perhaps, we too appear mad. The madman's world is rather like the poet's, I should think." तो सभी लोगों की बातें सुनकर फिर पोस्टमास्टर खड़ा हो गया और उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि पागल लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं और शायद उनको हम लोग पागल लगते हैं। और फिर उसने कहा कि जिस तरह से कवियों की दुनिया होती है ना अलग सी ही होती है, इसी तरह पागल लोगों की दुनिया भी अलग होती है। He laughed as he spoke the last words, looking at one of the clerks who wrote indifferent verse. Then he went out and the office became still. Verse means poetry. So एक क्लार्क था ऑफिस में जो कि पोइट्री लिखता था। तो जब हमारे पोस्ट मास्टर ने कहा ना कि जैसे कवियों का भी एक अलग ही दुनिया होती है उसी तरह पागल लोगों की भी अलग ही दुनिया होती है, तो उन्होंने ये चीज इस क्लर्क को देखते हुए कही और फिर वो पोस्ट ऑफिस से बाहर चला गया और सब लोग अपना काम करने लग गए। For several days, Ali had not come to the post office. There was no one with enough sympathy or understanding to guess the reason, but all were curious to know what had stopped the old man. Still means silent. काफी दिन बीत गए थे और कोचमैन अली पोस्ट ऑफिस नहीं आया था। किसी भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को इतनी सिंपैथी नहीं थी ये जानने की कि क्या बात है, वो क्यों नहीं आया, लेकिन सबको बस ये जानने की जिज्ञासा थी कि ऐसा क्या हो गया जो कि बूढ़ा कोचमैन अली पोस्ट ऑफिस नहीं आया। At last he came again, but it was a struggle for him to breathe, and on his face were clear signs of approaching end. That day he could not contain his impatience.
अप्रोचिंग एंड मीन्स डेथ। काफी दिनों बाद फाइनली कोचमैन अली फिर से पोस्ट ऑफिस आया, लेकिन वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था, बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था और उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि वो मरने वाला है। और उस दिन वो अपनी पेशेंस को रोक नहीं पाया। मास्टर साहिब, he begged the postmaster, have you a letter for my Miriam? The postmaster wanted to get out to the country and was in a hurry. What a pest you are, brother, he exclaimed. My name is Ali, answered Ali absent-mindedly. Begged means asked, country means village area, गांव का area, and pest is an annoying or irritating person. तो कोचमैन अली ने पोस्टमास्टर को कहा कि क्या मेरी बेटी मिरियम की कोई चिट्ठी आई है। पोस्टमास्टर जल्दी में था, उसने बाहर जाना था, तो उसने कहा, अरे भाई तुम क्या हो, तुम हर वक्त ऐसे गुस्सा दिलाते रहते हो, इरिटेट करते रहते हो, तुम क्या कोई पेस्ट हो? तो कोचमैन अली ने एब्सेंट माइंडेडली कहा, मेरा नाम अली है। उसे उसकी बात समझ ही नहीं आई। आई नो, बट डू यू थिंक वी गॉट योर मिरियम्स नेम रजिस्टर्ड? Then please note it down, brother. It will be useful if a letter should come when I am not here. तो पोस्टमास्टर को फिर से गुस्सा आ गया जब उसने कहा कि मेरा नाम कोचमैन अली है। तो उसने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है हमने तुम्हारी बेटी मिरियम का नाम यहाँ पे कोई रजिस्टर करके रखा हुआ है? तो अली ने कहा कि आप फिर रजिस्टर करके रख लो, क्योंकि अगर उसकी चिट्ठी आई तो फायदा रहेगा। For how should the villager who had spent 3/4 of his life hunting know that Miriam's name was not worth a pice to anyone but her father? The postmaster was beginning to lose his temper. Have you no sense? He cried. Pice is a former monetary unit of India and Pakistan equal to 1/4 of an anna. So olden times में ये जो करेंसी है उसमें पाइस एक यूनिट हुआ करता था। तो यहाँ पे हमारे राइटर कहते हैं कि कोचमैन अली को, जो कि अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट 3/4 यानी कि 3/4 साल के लिए सिर्फ शिकार ही किया करता था, उसे ये नहीं पता था कि मिरियम का नाम सिर्फ उसी के लिए इम्पोर्टेंट है और किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर पोस्ट ऑफिस वाले उसका नाम रजिस्टर क्यों करेंगे? और पोस्टमास्टर को गुस्सा आ रहा था और उसने कोचमैन अली को कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है? मीन्स क्या तुम ये नहीं समझ सकते कि हम मिरियम का नाम रजिस्टर क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। Get away! Do you think we are going to eat your letters when it comes? And he walked off hastily. Ali came out very slowly, turning after every few steps to gaze at the post office. Hastily means hurriedly, gaze means look at. तो इतना बोल के पोस्टमास्टर ने उसे कहा कि साइड पर हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारी चिट्ठी आएगी तो हम उसको खा जाएंगे? और ऐसा बोल के वो वहां से जल्दी से चला गया। अली पोस्ट ऑफिस से बाहर आया और जैसे ही वो अपने घर की तरफ चलता हुआ जा रहा था, थोड़े थोड़े कदम चल के वो पीछे मुड़ के पोस्ट ऑफिस की तरफ देख रहा था। His eyes were filled with tears of helplessness, for his patience was exhausted, even though he still had faith. Yet, how could he still hope to hear from Miriam? Ali heard one of the clerks coming up behind him and turned to him. Brother, he said. Exhausted means ended. अली की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो बेबस हो गया था। अब उसकी पेशेंस खत्म हो गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी फेथ थी कि हाँ मिरियम की चिट्ठी आएगी। तभी उसे आवाज सुनाई दी कि पीछे एक पोस्ट ऑफिस का क्लर्क आ रहा है। तो उसने उसे रोक कर कहा, भाई सुनो। The clerk was surprised, but being a decent fellow, he said, well, here, look at this. And Ali produced an old tin box and emptied 5 golden guineas into the surprised clerk's hands. Do not look so startled, he continued. Decent means well-mannered and startled means shocked. तो अब ये जो क्लार्क है, ये एक शरीफ व्यक्ति था, तो इसने कोचमैन अली के बुलाने पर रुक गया और उससे पूछा क्या बात है। तो अली ने एक टिन का डिब्बा निकाला, उसमें 5 सोने के सिक्के थे और उसने वो सिक्के क्लर्क के हाथ पे रख दिए। तो क्लर्क थोड़ा हैरान था, तो उसने कहा, दे विल बी यूजफुल टू यू एंड दे कैन नेवर बी टू मी, बट विल यू डू वन थिंग? What do you see up there? said Ali, pointing to the sky. Heaven. तो अली ने कहा कि ये जो सोने के सिक्के हैं ये मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन ये तुम्हारे काम के हैं और तुम मेरा एक काम कर देना। तो क्लार्क ने पूछा क्या? उसने कहा ऊपर क्या है? तो उसने जवाब दिया ऊपर स्वर्ग है। अल्लाह इज देयर एंड इन हिज प्रेजेंस आई एम गिविंग यू दिस मनी। व्हेन इट कम्स यू मस्ट फॉरवर्ड माय मिरियम्स लेटर टू मी।
But where am I supposed to send it? Asked the utterly bewildered clerk. To my grave. What? Yes, it is true. Today is my last day, my very last, alas. Bewildered means puzzled. तो हमारा कोचमैन अली कहता है कि ऊपर आसमान में हेवन है, स्वर्ग है, और वहां पे अल्लाह रहते हैं। उनकी मौजूदगी में मैं तुम्हें ये सोने के सिक्के दे रहा हूँ, और जब मेरी मरियम की चिट्ठी आएगी तो तुम मुझे वो डिलीवर कर देना। क्लर्क पूछता है कहाँ डिलीवर करना है, तो वो कहता है कि मेरी ग्रेव पर। तो वो हैरान हो जाता है, और अली कहता है कि हाँ, आज मेरा आखिरी दिन है, ये आज मेरा आखिरी दिन है, और वो दुखी होता है। एंड आई हैव नॉट सीन मरियम, आई हैव हैड नो लेटर फ्रॉम हर। There were tears in Ali's eyes as the clerk slowly left him and went on his way with the 5 golden guineas in his pocket. Ali was never seen again and no one troubled to inquire after him. One day, however, trouble came to the postmaster. बेचारा अली इसलिए दुखी था क्योंकि ये उसका आखिरी दिन था, लेकिन फिर भी अभी तक उसे मरियम की कोई चिट्ठी नहीं आई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। क्लर्क ने गिनीज ली, सोने के सिक्के लिए और वहां से चला गया। अली को दोबारा नहीं देखा गया, किसी ने उसके बारे में कोई पूछताछ भी नहीं की। लेकिन एक दिन पोस्टमास्टर को कोई मुसीबत पड़ गई। His daughter lay ill in another town and he was anxiously waiting for news of her. The post was brought in and the letters piled on the table. Seeing an envelope of the color and shape he expected, the postmaster eagerly snatched it up. Anxiously means impatiently, eagerly. अब पोस्टमास्टर की हालत भी कोचमैन अली वाली हो गई है। वो भी उसकी अपनी बीमार बेटी की चिट्ठी के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस है, और अगले दिन जितनी भी पोस्ट आई थी वो लाकर टेबल पे रख दी गई। तो उसने जब एक एनवेलप देखा जिसका डिजाइन ऐसा था जो कि उसको लगा कि हाँ मेरी बेटी का हो सकता है, उसने फटाफट से उस एनवेलप को उठाया। It was addressed to Coachman Ali and he dropped it as though it had given him an electric shock. The haughty temper of the official had quite left him in his sorrow and anxiety and had laid bare his human heart. Haughty means snob and proud, temper is his mood, sorrow means sadness, anxiety means worry, bare means brought out. अब ये जो चिट्ठी है कोचमैन अली के लिए थी, जैसे ही उसका नाम देखा पोस्टमैन ने, उसने चिट्ठी को एकदम से फेंक दिया जैसे कि उसे कोई करंट लग गया हो। और अब उसका जो इतना नखरा था ना, वो वाला अंदाज अब खत्म हो गया था, क्योंकि अब वो खुद बहुत दुखी था और क्यूरियस था अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए। इसलिए अब वो कोचमैन अली की फीलिंग्स को समझ पा रहा था। He knew at once that this was the letter the old man had been waiting for. It must be from his daughter Miriam. Lakshmidas called the postmaster, for such was the name of the clerk to whom Ali had given his money. Yes, sir. This is for your old coachman Ali. Where is he now? I will find out, sir. तो अब जैसे ही उस चिट्ठी को पोस्टमास्टर ने देखा, उसे एकदम से याद आ गया कि हाँ, वो बूढ़ा व्यक्ति इसी चिट्ठी का इंतजार कर रहा था, ये उसकी बेटी मिरियम से है। तो उसने लक्ष्मीदास को बुलाया, वही क्लर्क जिसे कोचमैन अली ने 5 सोने के सिक्के दिए थे, और उसने कहा कि तुम्हारा कोचमैन अली कहाँ पर है? तो उसने कहा कि मैं पता करूंगा। The postmaster did not receive his own letter all that day. He worried all night and getting up at 3 went to sit in the office. When Ali comes at 4 o'clock, he mused, I will give him the letter. Mused means thought. अब पूरा दिन पोस्टमास्टर की बेटी की चिट्ठी नहीं आई, इसलिए अब वो भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था और वो चिंता में लगा हुआ था। इसलिए सुबह 3 बजे ही उठ के वो पोस्ट ऑफिस पर आकर बैठ गया और उसने सोचा कि 4 बजे जब अली आएगा तो मैं खुद उसको उसकी बेटी की चिट्ठी दूंगा। For now the postmaster understood Ali's heart and his very soul. After spending but a single night in suspense, anxiously waiting for news of his daughter, his heart was brimming with sympathy for the poor old man who had spent his nights in the same suspense for the last 5 years. Suspense means eagerness, anxiously is worried, and brimming means full of. अब पोस्टमास्टर को कोचमैन अली की सिचुएशन पता चल रही थी, क्योंकि वो भी सेम सिचुएशन में था, और अभी तो उसने तो एक ही रात बिताई थी, जबकि कोचमैन अली पिछले 5 साल से ऐसे ही पोजीशन में था और इसी तरह से हर सुबह वो पोस्ट ऑफिस आता था उस चिट्ठी के इंतजार में। तो अब पोस्टमास्टर का दिल फीलिंग से, सिंपैथी से भरा हुआ था फॉर कोचमैन अली।
At the stroke of 5, he heard a soft knock on the door. He felt sure it was Ali. He rose quickly from his chair, his suffering father's heart recognizing another, and flung the door wide open. Rose means stood up and flung means threw. जैसे ही घड़ी में 5 बजे उसे दरवाजे पे हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी तो उसे लगा कि हाँ अली आ गया है। अब उसके दिल में भी एक फादर के जो दिल का दर्द है वो था, इसलिए वो समझ पा रहा था कोचमैन अली की पोजीशन क्या है। तो फटाफट से खड़ा हुआ और उसने अपने दफ्तर का दरवाजा खोल दिया। Come in, brother Ali, he cried, handing the letter to the meek old man, bent double with age, who was standing outside. Ali was leaning on a stick, and the tears were wet on his face as they had been when the clerk left him. Meek means quiet. Leaning आगे की तरफ झुका हुआ होना। तो पोस्टमास्टर ने उसे कहा, आओ भाई अली अंदर आ जाओ, और उसने चिट्ठी दी कोचमैन अली को। कोचमैन अली आगे की तरफ झुका हुआ था और बुढ़ापे की वजह से वो डबल हो गया था, मींस बैक उसकी एकदम फोल्ड हो गई थी, आगे की तरफ झुक गई थी और वो अपनी स्टिक के ऊपर झुक रहा था और उसके चेहरे के ऊपर आंसू भी दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से जब उसने 5 सोने के सिक्के दिए थे क्लर्क को तब उसका चेहरे पर आंसू थे। But his features had been hard then, and now they were softened by lines of kindliness. He lifted his eyes, and in them was a light so unearthly that the postmaster shrank back in fear and astonishment. कोचमैन अली के फीचर्स में, चेहरे में थोड़ा सा फर्क था। अब उसके जो चेहरे की जो लाइंस वगैरह थी ना वो थोड़ी नरम हो गई थी, कम हो गई थी, और जैसे उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई पोस्टमास्टर को देखने के लिए तो उसकी आंखों से ऐसा लगा कि वो कोई जिंदा व्यक्ति नहीं है, और उसका चेहरा देख के पोस्टमास्टर एकदम से डर गया और हैरान हो गया। मीन्स उसने जैसे ही कोचमैन अली से नजरें मिलाई तो उसे लगा कि इसमें कुछ बदलाव है, कुछ चेंज है। Lakshmi Das had heard the postmaster's words as he came towards the office from another quarter. Who was that, sir? Old Ali? He asked, but the postmaster took no notice of him. He was staring with wide open eyes at the doorway from which Ali had disappeared. Quarter means कमरा, room. लक्ष्मी दास ने पोस्टमास्टर की बातें सुनी ना तो वो ऑफिस की तरफ आ गया अपने कमरे में से और उसने पूछा कि सर कौन है, अली आया है। लेकिन पोस्टमास्टर ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपनी आंखें खोल के ऐसे हैरानी से खुले हुए दरवाजे की तरफ देख रहा था जहां पे कुछ देर पहले कोचमैन अली खड़ा था और अब वो एकदम से गायब हो गया था। Where could he have gone? At last he turned to Lakshmi Das. Yes, I was speaking to Ali, he said. Old Ali is dead, sir, but give me his letter. पोस्टमास्टर ने कहा, अरे वो कहाँ चला गया? और फिर उसने लक्ष्मीदास को कहा कि हाँ मैं अली से बात कर रहा था। लक्ष्मीदास ने उसे बताया कि अली तो मर चुका है और उसने कहा कि मुझे उसकी चिट्ठी दे दीजिए। What? But when? Are you sure, Lakshmidas? Yes, that is so, broke in a postman who had just arrived. Ali died 3 months ago. तो पोस्टमास्टर ने पूछा लेकिन कब? तो उसने लक्ष्मीदास से पूछा कि क्या तुम श्योर हो? उसने कहा हाँ। एक और पोस्टमैन वहां पर आ गया और उसने कहा कि अली 3 महीने पहले मर गया था। The postmaster was bewildered. Miriam's letter was still lying near the door. Ali's image was still before his eyes. He listened to Lakshmidas' recital of the last interview, but he could not doubt the reality of the knock on the door and the tears in Ali's eyes. Recital means story. अब पोस्टमास्टर बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि अभी अभी तो उसने कोचमैन अली को मिरियम की चिट्ठी दी थी और अब वो क्या देखता है कि चिट्ठी दरवाजे के पास पड़ी हुई है और कोचमैन अली गायब है और उसे अभी भी उसके दिमाग में वो कोचमैन अली का चेहरा है और उसकी जो चेहरे पे आंसू हैं और वो जो उसने दरवाजे पे खटखटाने की आवाज सुनाई थी। तो उसने लक्ष्मीदास की कहानी सुनी कि किस तरह से जब कोचमैन अली उसे मिला उसने उसे सोने के सिक्के दिए और कहा कि वो चिट्ठी को उसकी ग्रेव पर पहुंचा दे। He was perplexed. Had he really seen Ali? Had his imagination deceived him? Or had it perhaps been Lakshmi Das? Perplexed means confused and deceived means cheated. तो अब पोस्टमास्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसे लग रहा था कि क्या उसने सच में अली को देखा है या ऐसे ही उसके मनगढ़ंत कोई ख्याल है या फिर शायद लक्ष्मीदास आया था और उसने सोचा कि कोचमैन अली आया है। The daily routine began. The clerk read out the addresses, police commissioner, superintendent, librarian, and flung the letters deftly. Routine means procedure.
जो डेली का काम है वो पोस्ट ऑफिस में चालू हो गया। क्लर्क्स ने इस तरह से अलग अलग लोगों के नाम लिए जिनके लिए चिट्ठियां आई हुई थी। But the postmaster now watched them as eagerly as though each contained a warm beating heart. He no longer thought of them in terms of envelopes and postcards. अब पोस्टमास्टर ने हर एक चिट्ठी को बड़े ध्यान से देखा और अब उसे ऐसा लग रहा था कि हर चिट्ठी में किसी के दिल की फीलिंग्स हैं जो उसने लिखकर दूसरे को भेजी हैं। अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। He saw the essential human worth of a letter. तो अब उसे ऐसे लग रहा था कि हर लेटर के अंदर एक इंसान ने अपनी फीलिंग्स लिखी हुई हैं। तो अब वो लेटर को इस तरह से परसीव कर रहा था। That evening you could have seen Lakshmi Das and the postmaster walking with slow steps to Ali's grave. तो उस शाम को लक्ष्मी दास और पोस्टमास्टर दोनों मिलकर अली की ग्रेव की तरफ गए। They laid the letter on it and turned back. तो उन्होंने उस चिट्ठी को उसकी ग्रेव के ऊपर रख दिया। लक्ष्मी दास, were you indeed the first to come to the office this morning? Yes sir, I was the first. तो तब पोस्टमास्टर ने लक्ष्मीदास से पूछा कि आज सुबह क्या तुम पहले व्यक्ति थे जो पोस्ट ऑफिस आए थे? और लक्ष्मीदास ने कहा हाँ। Then how? No, I don't understand. What sir? Oh, never mind, the postmaster said shortly. At the office he parted from Lakshmidas and went in. तो फिर से वो कुछ बोलने लगा कि फिर कैसे मैंने वो खटखटाहट सुनी और वो कौन था जिससे मैंने बात की, और फिर वो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और लक्ष्मीदास ने पूछा जबकि आप क्या कह रहे हो? तो उसने कहा अरे छोड़ो कोई बात नहीं। और फिर वो अपने ऑफिस चले गए और वहां पर वो अलग हो गई और वो ऑफिस में पोस्ट ऑफिस के अंदर चला गया। The newly wakened father's heart in him was reproaching him for having failed to understand Ali's anxiety, for now he himself had to spend another night of restless anxiety. Tortured by doubt and remorse, he sat down in the glow of the charcoal cigarette to wait. Newly wakened means stirred or aroused, उसके अंदर एक नई फीलिंग आ गई थी। Reproaching is scolding and tortured means troubled. अब पोस्टमास्टर का जो दिल है वो एक फादर के दिल के जैसा था और अब वो कोचमैन अली की प्रॉब्लम्स को, उसकी एंजाइटी को समझ पा रहा था, क्योंकि अब उसने एक और रात उसी एंजाइटी में गुजारी थी और वो बहुत रेस्टलेस था। अभी भी उसको हर वक्त यही डाउट लगा रहता था, यही दुख लगा रहता था कि उसकी बेटी की हालत कैसी है। और ऐसे ही सोचते सोचते वो बैठ गया चिट्ठी के इंतजार में। चारकोल सिगरी क्या है? कोयले की जलाने वाली एक जो अंगीठी होती है, तो वो ठंड के मौसम में वार्मथ के लिए उसने ये अंगीठी जगाई हुई थी और इसके साथ में बैठ गया और वो सोच रहा था, वेट कर रहा था अपनी बेटी की चिट्ठी की। तो इसके साथ ही हमने ये स्टोरी पढ़ी, चैप्टर कंप्लीट हो गया है द लेटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और टचिंग स्टोरी है और इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि हमें हमेशा दूसरे व्यक्ति की पोजीशन को समझना चाहिए, उसके साथ एम्पथाइज करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये लेसन भी मिलता है कि शायद कोचमैन अली ने अपनी यंग एज में कोई ऐसे गलत काम किए, जिस तरह से वो शिकार करता था, किसी भी जानवर को अपने बच्चों से अलग कर देता था, शायद उसे किसी का श्राप लगा जिसकी वजह से अब उसे भी उसी तरह का दुख झेलना पड़ रहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। अगर आपको इसके लेसन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, कैरेक्टर स्केचेस चाहिए, उनके लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज hit the like button and share this video with your friends, and for more useful videos subscribe to the channel.